जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग और बीकॉम एसोसिएट डिग्री और बीएस में ये अपेयर होता है। इसके अलावा बीएस इकोनॉमिक्स में भी है। तो इसका कोड जर्नल बीए में 1414 है और बीएस में 8593 है। आपके हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी 9 यूनिट्स होंगे। आपका सारा सिलेबस 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और बेसिकली ये जो कोर्स है ये थ्योरी का कोर्स है जिसमें हम आपको मनी एंड बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मुतल्लिक बताएंगे। ये कोर्स बुक आपकी डिस्प्लेड है आपके सामने और इसी में से हम हर यूनिट की रीडिंग करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको गो थ्रू कराएंगे। ये आपका सिलेबस है जी। पहले 4 यूनिट मनी के मुतालिक हैं और उसके बाद यूनिट 5 टू यूनिट 9 बैंकिंग सिस्टम के मुतालिक हैं। तो इनकी हम तफसील से देखेंगे। सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन टू मनी दिया गया है। मनी क्या है आप सबको पता है। जो आपकी जेब में करेंसी है उसे भी मनी कहते हैं। जो बैंक में आपके डिपॉजिट्स हैं वो भी मनी का हिस्सा है। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस हम पढ़ देते हैं कि मनी से क्या मुराद है। मनी बेसिकली लैटिन वर्ड मोनेट से निकला है और इसकी डेफिनेशन यही है कि मनी कैन बी एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज एंड दैट एट द सेम टाइम एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। आपके मीन्स ऑफ एक्सचेंज होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर। मिसाल के तौर पे आप एक मोबाइल लेने जाते हैं 10,000 का, तो आप मोबाइल ले लेते हैं और 10,000 पे करते हैं। तो वो 10,000 जो आप पे करते हैं मनी उसे, वो एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज के तौर पे है और इसके अंदर एक जो अब आपका मोबाइल है वो 10,000 का है। तो इसे हम मनी के तौर पे काउंट करते हैं। अब जदीद दुनिया जो है वो सारी मनी की बेस पे ही चल रही है। इससे पहले जो ओल्ड फैशन कॉन्सेप्ट्स थे मनी के वो बार्टर सिस्टम के तहत आते थे, उसको अभी हम देखते हैं। लेकिन फीचर्स ऑफ मनी की बात करें तो मनी हम उसे कहते हैं जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज हो इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शंस में, लीगल टेंडर हो यानी लीगली हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें, फेक करेंसी ना हो। प्राइसिंग हमारी मनी में होती है। हम जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनकी प्राइसिंग, जब हम एक दूसरे से प्राइस बोलते हैं तो वो कोई पैसों में रुपयों में बोली जाती है या कोई इंटरनेशनल करेंसी का हवाला दिया जाता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है एसेट्स की या वेल्थ की या इनकम की या एक्सपेंसेस की वो मनी है। और हम अपनी सेविंग्स भी अपने फ्यूचर के लिए चीजें बचा के भी मनी की शेप में रखते हैं। तो ये फीचर्स है मनी की। अगर मैं मनी की डिफरेंट फॉर्म्स की बात करूं तो पुराने ज़माने से लेके आज तक मनी बहुत सी डिफरेंट शेप्स में होती आ रही है। पुराना एक बार्टर सिस्टम होता था जिसमें चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी, जिसे हम कमोडिटी मनी कह सकते हैं। उसमें होता क्या था कि मिसाल के तौर पे आप किसी को 10 किलो गंदम दे दें, वो आपको 4 किलो चावल दे देगा। ये कमोडिटी मनी थी। फिर उसके बाद मेटेलिक मनी आई। मेटेलिक मनी में मेटल्स यूज होती थी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इसमें कुछ तो होती थी अनकॉइंड मेटल्स, यानी आप किसी को 1 किलो सिल्वर दे दें वो आपको 1 किलो गोल्ड दे सकता है। तो इस तरह की कोई रेशो डिसाइड की जाती थी ट्रांजैक्शंस में। फिर आगे कॉइन मेटल्स, जो डिफरेंट किंग्स और क्वींस थे उन्होंने फिर अपने नाम से एक कॉइन बना लिए और उनको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में यूज करना शुरू किया। फिर उसके बाद आई जी पेपर मनी। पेपर मनी भी दो तरह की थी। नंबर वन है कन्वर्टेबल पेपर मनी। ये जो भी सेंट्रल बैंक इशू करता था उतनी ही मिकदार का गोल्ड या सिल्वर अपने पास रखता था। जबकि आज के दौर में जो इशू होती है उसे कहते हैं फिएट पेपर मनी। इसके बदले में गोल्ड एंड सिल्वर उसी मिकदार में जारी नहीं रखा जाता जितनी आप इसे इशू करते हैं। एक प्रोपोर्शनेट 20 या 30% तक रखा जाता है। जो न्यू फॉर्म ऑफ मनी है वो आप बैंकिंग सिस्टम में आ गई है, बैंक मनी या क्रेडिट मनी जिसे कहते हैं। और बैंक चेक के जरिए भी हम सेटलमेंट करते हैं ट्रांजैक्शंस की आपस में। फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गई है जी। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी है, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए और एटीएम के जरिए एक दूसरे को पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर मैं फंक्शंस ऑफ मनी की बात करूं, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मनी का फंक्शंस क्या होता है और कौन से काम इससे लिए जाते हैं। प्राइमरी फंक्शंस इसके 4 हैं। नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज होती है, चाहे वो बैंक का चेक हो, पेपर नोट्स हो, ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो। इसके अलावा मेजर ऑफ वैल्यू है, किसी चीज की क्या वैल्यू है, किसी घर की, किसी एसेट की, किसी कार की, तो वो वैल्यू मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज होती है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, आपने किसी को 4 महीने बाद, 5 महीने बाद पेमेंट करनी हो तो डेफर्ड पेमेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड होता है। हम मनी की सूरत में कोट करते हैं कि अगर मैं 4 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा तो 50,000 सपोज करूंगा। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। हम इसे रख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में और 6 महीने या साल बाद भी इस्तेमाल करें तो उसकी वैल्यू उसके बेस पे होगी। अगर मैं सेकेंडरी फंक्शंस की बात करूं, सेकेंडरी फंक्शंस में मनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंडिंग के तौर पे यूज होती है।
हम बैंक से लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन्स होते हैं तो हम लोन ले सकते हैं और फिर उसी करेंसी में हमने वापस करना होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है, मनी की बेस पे ही इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड होती है। मनी सप्लाई की बेस पे ही आप इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं और बिजनेस एक्सपेंशन होती है। फिर मॉनेटरी मैनेजमेंट का टूल होता है, एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे मुल्क में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए और उसकी बेस पे सोसाइटी या कंट्री के लोगों की वेल्थ क्या होगी वो भी डिसाइड होगी। फिर प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए मनी एड करती है। प्रोडक्शन जब भी करनी हो तो रॉ मटेरियल खरीदना होता है, उसके लिए पेमेंट करनी है, मजदूरों को काम पे रखना है उनको पेमेंट करनी है। तो ये मनी के फंक्शंस हैं जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर परफॉर्म होते हैं। अब लास्ट टॉपिक स्टूडेंट क्या, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ आइडियल मनी। एक आइडियल मनी के तौर पे जो करेंसी इस्तेमाल हो रही हो उसका क्या फीचर्स होने चाहिए। नंबर वन, जर्नली एक्सेप्टेबल। आप जब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में उसे पेश करें तो लोग उसे एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं पाकिस्तान के अंदर आप ट्रांजैक्शन करने लगे और अफ्रीका के किसी छोटे से मुल्क की करेंसी कोट कर दें तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। पोर्टेबिलिटी हो, एक अच्छी मनी के अंदर ये एक फीचर होता है वो पोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। आप इमेजिन करें अगर आज भी हम बार्टर सिस्टम में रहते, कमोडिटी या मेटल सिस्टम में रहते, तो सोने को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत बड़ा मसला होता। ड्यूरेबल हो, इसलिए आप देखिए हमारे जो करेंसी नोट्स हैं वो अच्छे पेपर पे प्रेजेंट किए जाते हैं। होमोजेनिटी हो, ऐसा नहीं कि मुल्क के एक हिस्से में 10 रुपए का नोट हो, दूसरे हिस्से में 15 रुपए का नोट हो। होमोजीनियस करेंसी हो, पूरे मुल्क में एक जैसी हो। डिविजिबल हो, यानी बड़े नोटों को देख के छोटे नोट लिए जा सकते हो, डिवाइड उसको इजीली किया जा सके। देन मलेबिलिटी की उसमें कंडीशन हो कि वो हम कन्वीनियंट शेप्स में उसे रख सकें, ना बहुत सॉफ्ट हो और ना बहुत हार्ड हो, रिकॉग्नाइजेबल हो। इसलिए आप देखें करेंसी नोटों के डिजाइन ऐसे रखे जाते हैं कि वो जो लोग लो विजन रखते हैं, जिनकी नजर कमजोर होती है, उनके लिए भी वो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, विजिबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टेबल हो उसकी, ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू डिवैल्यू होती जाए या डेप्रिसिएट होती जाए, फिर लोगों का उस करेंसी पे एतमाद खत्म हो जाता है। तो ये अब जी हमारा फर्स्ट यूनिट था। अच्छा याद रहे हमने मनी और करेंसी में भी डिफरेंशिएट नहीं किया। करेंसी क्या होती है, करेंसी में आपके पेपर मनी की सूरत में नोट प्रिंटेड होते हैं। मनी उससे बड़ी चीज होती है, मनी के अंदर करेंसी भी शामिल होती है, प्लस बैंक डिपॉजिट्स भी शामिल होते हैं, प्लस और आपके इस तरह की जो सेविंग्स बॉन्ड्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो मनी इज ए ब्रॉडर टर्म और करेंसी उसका एक पार्ट होती है। तो ये मनी के इसेंशियल फीचर्स, मनी के डिफरेंट शेप्स, उसके आइडियल फीचर्स हमने पढ़ लिए। ये हमारा यूनिट 1 था इस सब्जेक्ट का। इसके एंड पे ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप एक दफ़ा रीडिंग कर लें। और मज़ीद अभी आप लोगों के कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपने पूछनी हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह आपके जितने 9 यूनिट्स हैं उन सब के इसी तरह के ऑडियो और वीडियो लेक्चर होंगे, इनको आप देखें और ऑलमोस्ट आपकी क्विज की और एग्जाम की तैयारी करने में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मजीद आप कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।